जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक सर्कुलर समझाऊंगा। इस सर्कुलर का नंबर है C220 और दोस्तों ये आया है 31/8/2022 को। और दोस्तों ये जो सर्कुलर लिखा गया, ये लिखा गया है रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी विभागाध्यक्ष को। दोस्तों ये जो सर्कुलर है ये पेंशन रिवीजन को लेकर है। और दोस्तों इस सर्कुलर का लाभ सभी पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, ना ही सभी फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। दोस्तों इस सर्कुलर का लाभ उन्हें मिलेगा जो कंपलसरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो कंपलसरी रिटायरमेंट की अपनी पेंशन ले रहे हैं, या फिर वो डिसमिस हो गए हों पेंशनर्स, या फिर रिमूव कर दिए गए हों दोस्तों सर्विस से। और दोस्तों जो कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हों या फिर कंपेंशनेट अलाउंस ले रहे हों, दोस्तों उनके संबंध में पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन होगी। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो फैमिली पेंशन है वो भी रिवाइज होगी। हर एक पेंशनर्स के लिए, हर एक फैमिली पेंशनर्स के लिए दोस्तों ये सर्कुलर नहीं है। जो सिर्फ अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जो कंपलसरी रिटायरमेंट जो ले चुके हों, या फिर डिसमिस हो गए हों, या फिर सेवा से हटा दिए गए हों, उसके बाद जो कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हो, या फिर कंपेंशनेट अलाउंस ले रहे हो, अनुकंपा भत्ता ले रहे हो, उन्हीं के संबंध में दोस्तों उनकी पेंशन रिवाइज होगी। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है ये हम समझते हैं बारीकी से। दोस्तों इसके संबंध में कुछ पुराने लेटर भी जारी किए जा चुके हैं दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों इसमें मैं आपको मेन चीजें समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, इसमें जो 1996 से पूर्व या फिर 2006 से पहले के या फिर 2016 से पहले के, यानी 5th CPC, 6th CPC, 7th CPC, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो पहले कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त कर रहे थे या फिर कंपेंशनेट अलाउंस प्राप्त कर रहे थे, दोस्तों उसके संदर्भ में उनकी पेंशन रिवाइज होगी दोस्तों इस सर्कुलर के आधार पे। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं पूर्व 1996, फिर 2006 से पूर्व, और फिर 2016 से पहले के पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी, उन मामलों में जहां पेंशन भोगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन या फिर कंपेंशनेट भत्ता, अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों इसके आधार पे और क्या लिखा है ये भी दोस्तों हम समझते हैं। दोस्तों ये सब लेटर नंबर दे रखे हैं जो समय समय पर पहले निकलते रहे। PNPNW दिनांक 12/5/2017 वेतन के काल्पनिक निर्धारण यानी नोशनल पे के आधार पर 7 CPC के बाद पुनरीक्षण पेंशन, पारिवारिक पेंशन के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन, पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए नियम लागू होगा। दोस्तों इसमें एक मेन पॉइंट लिखा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन दिनांक 1/1/1996, 1/1/2006 और 1/1/16 से संशोधित की जाएगी। जो 1996 से पूर्व, जैसा मैंने आपको बताया 1996 से पहले के, 2006 से पहले के या फिर 2016 से पहले के पेंशन भोगियों या फिर परिवार की पेंशन के संशोधन के लिए जारी पूर्वोक्त आदेशों के अनुसार होगी। जो पुराने जो ऑर्डर निकाले गए हैं इस पर, उसी के अनुसार दोस्तों आपकी पेंशन रिवाइज होगी। उन मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस दर पर स्वीकृत किया गया था जो पूर्ण पेंशन से कम था, यानी जो पूर्ण पेंशन थी, टोटल पेंशन थी, उससे कम पेंशन दोस्तों दी गई पहले, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार गणना की गई रिवाइज पेंशन कम प्रारंभिक पेंशन अनुकंपा भत्ता के अनुपात में होगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर बर्खास्तगी हटाने पर स्वीकृत की गई थी। यानी जब कंपलसरी रिटायरमेंट हुआ उस टाइम, या फिर कोई पेंशनर डिसमिस हो गया हो या फिर रिमूव हो गया हो, उसके बाद जो पेंशन स्वीकृत करी गई उसे, दोस्तों उसके आधार पर पेंशन रिवाइज होगी। दूसरे शब्दों में पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन अनुकंपा भत्ता उसी प्रतिशत से कम किया जाएगा जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर बर्खास्तगी निष्कासन पर पेंशन अनुकंपा भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। दोस्तों जो पहले पेंशन दी गई थी उसी के आधार पर यहाँ पे रिवीजन होगा, चाहे दोस्तों वो पेंशन कम हुई हो या फिर ज़्यादा हुई हो। और दोस्तों इसमें फ़ायदा उन्हें मिलेगा जो कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हो, और दोस्तों उन्हें फ़ायदा मिलेगा जो डिसमिस हो गए हों या फिर रिमूव कर दिए गए हों सर्विस से। और दोस्तों ये उन्हीं के लिए लागू है जो
कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हो या फिर अनुकंपा भत्ता ले रहे हो, जिसे हम बोलते हैं कंपेंशनेट अलाउंस। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार गणना की गई संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी। दोस्तों इसमें आप कटौती करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको पेंशन रिवाइज होगी वो उसी के अनुसार जो पुरानी सेट करी गई उसी के आधार पे दोस्तों आपको यहाँ पे बड़ी हुई पेंशन मिलेगी, रिवाइज पेंशन होगी। दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है समझने लायक। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार गणना की गई पारिवारिक पेंशन की राशि में किसी भी मामले में कोई कमी नहीं होगी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां प्रारंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी। दोस्तों इसमें जो कार्यालय ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम है, उसके अनुसार गणना की गई जो पारिवारिक पेंशन है दोस्तों, उसकी जो राशि है उसमें कोई कमी नहीं होगी, जो पारिवारिक पेंशन मिलेगी। और दोस्तों इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जो शुरू में जो कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन दी गई या फिर कंपेंशनेट अलाउंस जो दिया गया उसकी जो राशि थी वो पूर्ण पेंशन से कम थी। तो दोस्तों यहाँ पे फैमिली पेंशन भी दोस्तों यहाँ पे रिवाइज होगी और उसका भी है दोस्तों, वो कम नहीं मिलेगी, वो भी अच्छी मिलेगी दोस्तों रिवाइज पेंशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है 6, ये भी समझिए। विभागाध्यक्ष तथा उस कार्यालय से संबंध वेतन एवं लेखा कार्यालय की जिम्मेदारी होगी जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था या अपनी मृत्यु से पूर्व अंतिम रूप से कार्यरत था। दोस्तों अब इसमें कुछ एलपीसी के बारे में भी कहा गया है। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हैं। दोस्तों ये जो भी काम होगा रिवीजन का, दोस्तों ये होगा एलपीसी के साथ, जो लास्ट पे सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही दोस्तों आपके रिवीजन होगा। दोस्तों ये लेटर है जो लिखा गया आर.के. गुप्ता जी के द्वारा, और दोस्तों इसमें CGDA भी यहाँ पे CDA और सभी GM सब दोस्तों इन्होंने यहाँ पे कॉपी कर रखी है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, रक्षा नागरिक पेंशन भोगी या फिर पारिवारिक पेंशन भोगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर डिसमिस या फिर रिमूव हो गए हों, उसके बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या फिर अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उसके संशोधन के लिए दोस्तों ये एलपीसी डाटा शीट है। दोस्तों ये कार्यालय के प्रमुख विवरण है, संगठन कोड, नाम, कार्यालय का पता, आईडी, दोस्तों ये सब इसी के अनुसार दोस्तों भरा जाएगा। अंतिम वेतन, लास्ट पे ड्रॉन, मोबाइल नंबर, परिवार पेंशन भोगी की जन्म तिथि, रिश्ता, दोस्तों ये सब चीज़ें भरी जाएंगी। उसी के आधार पे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं CDA या फिर AO दोस्तों इसे अप्रूव होगा, तभी दोस्तों यहाँ पे पेंशन रिवाइज होगी। तो दोस्तों इस फॉर्मेट के आधार पर, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के आधार पर ही दोस्तों पेंशन रिवाइज होगी। इसमें सब डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे भरी जाएंगी। और दोस्तों ये है वो लेटर ऑफिस मेमोरेंडम जो पहले आ गया था 14/6/2022 को। इसमें भी दोस्तों यही बात है, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंशनर ड्रॉइंग कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन, यानी उनकी पेंशन दोस्तों, उनकी फैमिली पेंशन यहाँ पे रिवाइज होगी जो पेंशनर ड्रॉ कर रहे हैं कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन या फिर कंपेंशनेट अलाउंस यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो भी हैं ये कंपलसरी रिटायरमेंट ले चुके हों या फिर डिसमिस हो गए हों या फिर रिमूव हो गए हों सर्विस से, उनको दोस्तों यहाँ पे लाभ मिलेगा। दोस्तों ये हर एक के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, ये सर्कुलर मेन चीज़ें दोस्तों मैंने आपको समझा दी। हर एक पेंशनर्स के लिए, हर एक फैमिली पेंशनर्स के लिए ये सर्कुलर नहीं है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, जो पेंशनर्स कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हो या फिर जो डिसमिस हो गए हो, रिमूव हो गए हो, उनके लिए है दोस्तों ये। उनके लिए भी है दोस्तों जो कंपेंशनेट अलाउंस ले रहे हो दोस्तों, और ये भी कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसकी रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।